नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र। आप देख रहे हैं सेवार्थ न्यूज। दोस्तों, अभी मैं बरिंडा गांव में हूं और यह बांदा जनपद के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र बरिंडा में मैं खड़ा हूं और आप देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की व्यवस्था किस तरह की है। दोस्तों, मैं खुद इस पानी में खड़े होकर यहाँ का वीडियो शूट कर रहा हूं। दोस्तों, इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर का कुछ हाल ऐसा है। इसका नाम तो दोस्तों मंदिर दिया गया है, लेकिन मंदिर जैसे का यहाँ का वातावरण एक भी नजर नहीं आता है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि इसकी इस पूरे प्रांगण की हालत किस तरह से बद से बदतर हो चुकी है। और आप देख सकते हैं उधर ये जो पूरी इस प्रांगण की बाउंड्री बनी है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। और यहाँ पर ना तो कोई गेट की व्यवस्था की गई, ना ही यहाँ पर कोई ऐसा बंदोबस्त किया गया कि ना तो यहाँ पानी का भराव हो, ना ही पानी की निकासी की कोई व्यवस्था की गई, ना तो यहाँ जानवर की कोई व्यवस्था की गई कि यहाँ जानवर अंदर ना घुस सके, ना तो कोई गेट लगा है। ये गेट दोस्तों छोटा सा लगा है, लेकिन ये भी ऐसे ही पड़ा रहता है। यहाँ की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के पैसे को खाली बर्बाद किया जाता है और उस पैसे का दुरुपयोग होता है। दोस्तों, इस बिल्डिंग के निर्माण में काफी पैसा खर्च हुआ होगा, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं पूरी तरह से जर्जर हैं और यहाँ के लोग इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है। यहाँ पर जिसकी ड्यूटी है वो यहाँ पर नहीं आया हुआ। अब पता नहीं दोस्तों इस समय वो कहाँ हैं, आते हैं कि नहीं आते, लेकिन काफी समय से मैं ये देख रहा हूं कि ये ज्यादातर ऐसे ही बंद पड़ा रहता है और ताला लगा रहता है। दोस्तों, जैसे अभी यहाँ पर ताला लटका हुआ है और यहाँ की व्यवस्था यही कारण है कि यहाँ की व्यवस्था कुछ इस तरह से है। यहाँ की सफाई का आप हाल देख सकते हैं कि किस तरह से जल भराव है। अब पूरी तरह से पूरा प्रांगण जर्जर पड़ा हुआ है। ये पूरा भ्रष्टाचार का एक नमूना है और यूपी बांदा के विकास की एक झलक ये भी है। दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इस तरह की घटनाओं पर, इस तरह की व्यवस्था पर संज्ञान लेना चाहिए कि जो यहाँ के अधिकारीगण हैं किस तरह से भ्रष्टाचार लूट मचाए हुए हैं। और यूपी के विकास का हाल कुछ ऐसा है। देखिए इस तरह में जो ग्रामवासी हैं किस तरह से यहाँ पर चल के आए और दवा लें, अपना उपचार कराएं, जब ये पूरा प्रांगण आयुष्मान आरोग्य मंदिर उपकेंद्र बरिंडा खुद ही बीमार पड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ की हालत आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक भाई साहब खड़े हुए हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कब से बंद रहता है और इसकी क्या हालत है। क्यों भैया, ये क्या है, कभी खुलता है? नहीं खुलता, कभी आते हैं 1 घंटा बंद रहता है। अच्छा, नहीं हमेशा मतलब बंद ही पड़ा रहता है? बंद ही रहता है। अच्छा, और यहाँ की ये जो पानी भराव की व्यवस्था है क्या है? ऐसे ही पानी है, ऐसा ही रहता है हमेशा बरसात के सीजन में ऐसे ही भर जाता है, भर जाता है। पूरा दोस्त पड़ा है। दोस्तों, और मेरे पीछे कैमरामैन आना, ये जो बिल्डिंग है उप स्वास्थ्य केंद्र बरिंडा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नरैनी, इसका निर्माण दोस्तों जब यूपी में बीएसपी की सरकार थी, मायावती जी ने इस बिल्डिंग का निर्माण कराया था। दोस्तों, उसी टाइम की ये बिल्डिंग है। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता था कि ये जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया है इसी बिल्डिंग में चलाया जा सकता था, लेकिन दोस्तों बन गई तो कोई बात नहीं, लेकिन इस बिल्डिंग का भी उपयोग इसी में लाया जा सकता था। लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं आप देख सकते हैं कितनी जर्जर हो गई हैं और यहाँ कितनी तोड़ फोड़ की गई है। ये पूरे जो दरवाजे हैं पूरी तरह से दोस्तों क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और यहाँ देख सकते हैं कुछ सफाई का किस तरह से हाल है। यही लोग दारू पीते हैं, यही जानवर लाते हैं, पूरी तरह से नर्क मचाए हैं। ये ग्रामवासियों की दोस्तों बहुत बड़ी लापरवाही है। और यहाँ भी देख सकते हैं हर तरफ आप दारू के पाउच ही पाएंगे। यहाँ पे बाथरूम का हाल कुछ ऐसा है, देख सकते हैं कि पूरी व्यवस्था जर्जर पड़ी है। यहाँ के जो दरवाजे हैं उनका हाल आप देख सकते हैं। ये है यूपी का विकास, ये है बरिंडा का विकास। ये दोस्तों बरिंडा की विकास की एक झलक है। कैमरामैन सब दिखाते रहना, आओ मेरे पीछे। ये पूरी बिल्डिंग ये भी जर्जर हो चुकी है, इसका उपयोग किसी भी काम में नहीं किया जाता दोस्तों। और
इधर के जो अधिकारी हैं, यहाँ के जो नेतागण हैं, इसी तरह से सरकार के पैसे का दुरुपयोग करते हैं और ये सब सारी चीजें भ्रष्टाचार के सिर चढ़ जाती हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ आरोग्य मंदिर की हालत किस तरह है। इस पर दोस्तों कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ जो भी तैनात हैं डेली अपनी ड्यूटी निभाने आए और यहाँ पर अपनी ड्यूटी के टाइम पर बैठें, नहीं तो उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। और इस व्यवस्था का जो यहाँ पर जल भराव है, यहाँ की कोई साफ सफाई नहीं है, इसका आखिर जिम्मेदार कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस तरह का जो विकास है दोस्तों, यह यूपी के नाम को, यूपी की छवि को धूमिल करता है, बरेंडा की छवि को धूमिल करता है। उन भ्रष्ट अधिकारियों और ऐसे कर्मचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस मैटर पर, इस प्रकरण में जो उच्च अधिकारी हैं, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनको संज्ञान में लेना चाहिए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर पड़ी हुई है, इन पर ध्यान देते हुए और इस व्यवस्था के सुधार में कार्रवाई करनी चाहिए। इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर में न तो कोई गेट की व्यवस्था की गई और ये पूरी तरह से खुला है और जो मेन रोड है उससे देख सकते हैं इसकी गहराई कितनी है। यहाँ पर मिट्टी डलाने का कोई भी कार्य नहीं किया गया और इसीलिए यहाँ पर जल भराव हो जाता है दोस्तों। इस वजह से ग्रामवासियों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है और ये जो आरोग्य मंदिर है पूरी तरह से ध्वस्त पड़ा हुआ है। इसकी बाउंड्री को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि बाउंड्री जरूर बनवाई गई थी, पैसा भी निकाला गया था, लेकिन नीचे से उसी तरह से खुला हुआ है। इस वजह से पानी भराव होता रहता है। ये पूरी तरह से, एक तरह से कहें तो जर्जर है दोस्तों। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते का टाइम देते हैं अधिकारियों को और यहाँ से संबंधित जो भी लोग हैं, इस व्यवस्था को एक हफ्ते 15 दिन के अंदर सुधार करें और जो यहाँ पर नियुक्त हैं वो डेली अपनी ड्यूटी पे आए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।